हेलो एवरीवन। आज मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ। जो हमने शर्ट की कटिंग की थी उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टिचिंग में गला लगाएंगे। जो फ्रंट और बैक का नेक लगाना है वो मैंने कैसे लिया है, ये हमें मार्केट से बुकरम ऐसे ही मिल जाती है। डिज़ाइनर नेक लाइन बने हुए कटिंग किए हुए मिल जाते हैं। उसे हमने सिर्फ पेस्ट करना है, प्रेस के साथ आपने इसे पेस्ट करना है। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। नेक लाइन को पूरे बराबर रख के यहाँ पे कट का निशान लगाना है, मार्क करना है। जो ये शर्ट का फ्रंट साइड है वहाँ पे भी हमने कट लगाया हुआ है, उसे सेंटर से ऐसे खोलना है। स्टार्टिंग जो हमने करनी है फ्रंट के साथ, ये फ्रंट के साथ फ्रंट नेक रख के बिल्कुल सेंटर में हमने स्टिचिंग लाइन, यहाँ पे एक सिंपल स्टिचिंग लाइन दे देनी है। ये मैंने सेंटर में स्टिचिंग लाइन दी है। इसके बाद हम बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे ऐसे बिल्कुल कॉर्नर पे, अगर आप मार्किंग करनी है तो मार्किंग कर लो, लेकिन ये बुकरम के ऊपर स्टिचिंग लाइन नहीं आएगी। इसके बिल्कुल हम साथ साथ चलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल साथ साथ। स्टार्टिंग में फिर से आपको बता देती हूँ। जो हमने नेक लाइन लगानी है फ्रंट के साथ, फ्रंट का पीस लगाना है, बुकरम का पीस ऊपर होना चाहिए और उसे सेंटर करके स्टिचिंग लाइन दे देंगे। इसे आप बड़े स्टिच पे ही करना तो इजी हो जाएगा। ये नेक लाइन यहाँ से उधेड़ना इजी हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक लाइन के बिल्कुल पास पास स्टिचिंग लाइन। यहाँ पे जैसे ये कॉर्नर्स बने हुए हैं, वी शेप आ रही है, तो आपने नीडल बीच में रखनी है। फिर इसको टर्न आउट ऐसे घुमाना है पीस को, और फिर यहाँ से स्टार्टिंग स्टिचिंग लाइन देनी है। ऐसे ही सेंटर में भी ऐसे ही सेम करना है। जहाँ जहाँ कर्व होगी वहाँ पे आपने स्टिचिंग लाइन रोकनी है, तो नीडल बीच में होनी चाहिए। और अगर आपको लगेगा कि आपकी सेटिंग नहीं आ रही तो यहाँ पे आप पिन्स से साइड पिन्स भी लगा सकती हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ स्टिचिंग लाइन दे दी है। अब जो ये वाला हमारे पास कपड़ा है, हम इसे ऊपर टर्न आउट करेंगे और स्टिचिंग लाइन देंगे। इसे बिल्कुल आप पहले भी इससे कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल इसके ऊपर बुकरम के ऊपर हमने स्टिचिंग लाइन लगानी है तो ये पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। ये जो नेक लाइन फोल्डिंग करके मैंने स्टिचिंग लाइन लगाई है, जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इसे काट देंगे। अब ये नेक लाइन ऐसे रेडी है। अब यहाँ से हमने हाफ एन इंच का गैप रखते हुए यहाँ से हमने कटिंग का मार्किंग करनी है। जो यहाँ से हाफ एन इंच की कटिंग करेंगे। ये नेक लाइन कटिंग करने के बाद यहाँ कॉर्नर्स पे हम छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इजी फोल्ड हो जाए। जहाँ पे भी कॉर्नर होगा वहाँ पे कट ज़रूर लगाना है। अब देखिए ये नेक लाइन मैंने टर्न आउट कर दी। जहाँ मैंने कट लगाया था वहाँ वी शेप आ गई। ये फोल्ड करने के बाद ये फ्रंट नेक रेडी है। अब जो मैं सेकंड नेक आपको बताऊंगी वो हम बैक वाला बनाएंगे। अब जो हमने बैक नेक करना है उसके उसके हमारे दो आइडियाज़ हैं। एक हम सिंपल यहाँ पे मार्किंग करके और राउंड शेप देके कटिंग करके पाइपिंग लगा सकते हैं, और अदरवाइज़
मैं ये आपको बुकरम का पीस है, जो ये मार्केट में सिंपल ऐसे बुकरम मीटर वाइज मिल जाती है, उसका मैंने पीस कटिंग किया है और इसको ड्रॉ करेंगे हम नेक लाइन। मैं बुकरम के पीस के ऊपर आपको दिखाऊंगी कि हमने बुकरम का कैसे पीस कटिंग करना है। यहाँ से हम 3.25 इंचेस का नेक लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और जितना आपने नेक लगाना है, जैसे मैंने 6 इंच रेडी करना है तो 6.5 यहाँ से कटिंग करेंगे, मार्किंग लगानी है। उसके बाद नीचे 1 इंच हमारी सीम अलाउंसेस जाएंगी, ये बॉक्स बन जाएगा। 3.25 इंच का नीचे से भी लेना है, 3.25 ही हम ऊपर से भी लेंगे। तो ये ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में आपने सिंपल कर्व देनी है, जो हमने आर्म होल की कटिंग में कर्व देते हैं वैसे ही सिंपल कर्व देनी है। ये कर्व देने के बाद जो हमने 1 इंच सीम अलाउंसेस रखी हैं उसके बीच में भी ऐसे 1 इंच की कर्व देनी है। ये चाहे आप नाप के भी दे सकते हो 1 इंच की, मेरे फ्री हैंड में इजी हो जाती है तो मैंने ऐसे ही सिंपल ऐसे कर्व दे दी। और उस कर्व देने के बाद हम स्टार्टिंग जो कटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे, नेक लाइन एंड पॉइंट से। ये होगी आउटर कटिंग। अब हम सेंटर कटिंग करेंगे। जहाँ पे आपने मार्किंग की है वहीं पे आपने सिंपल कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ये पीस ऐसे हो जाएगा। अब हम इसे, जो हमारे पास रफ क्लॉथ है, अब जो मेरे पास रफ क्लॉथ है हम इसके ऊपर हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब हम स्टार्टिंग यहाँ पे सेंटर लाइन की पूरी बड़ी स्टिचिंग लाइन दे देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और जो सेंटर देना है आपने पूरे स्टफ़ का सेंटर, जैसे 5 यहाँ 10 आ रहा है तो 5 इंचेस का सेंटर हो गया। और हमने दोनों साइड से 3.25 इंच की मार्किंग कर देनी है ताकि ये पीस हिले नहीं, अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अब स्टार्टिंग हमने यहाँ सेंटर से स्टिचिंग लाइन देनी है। इसकी मैंने सेंटर स्टिचिंग लाइन देने के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा फोल्डिंग थी वो मैंने टर्न आउट कर दी है। अब हम इसे एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद ये ऐसे रेडी है नेक लाइन। अब हम इसे भी बैक साइड पे सेम वैसे ही करेंगे जो फ्रंट साइड है। फ्रंट के साथ ये फ्रंट वाला पीस हम ऐसे लगाएंगे और सेम वैसे ही नेक लाइन रेडी करनी है। ये भी सेम वैसे ही नेक लाइन लगाने के बाद वैसे ही कटिंग करनी है फ्रंट साइड से। वही शेप हमने कटिंग कर देनी है राउंड। ऐसे ही कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे कट्स लगा लिए और उसके बाद ये टर्न आउट कर देना है सेम वैसे ही। ये भी ये बुकरम वाली कटिंग मैंने आपको बताई थी। एक हमने रेडीमेड नेक लगाया है, एक मैंने आपको कटिंग करके बताया। अब ये दोनों नेक रेडी करने के बाद हम इसे फिर से बैक फ्रंट के साथ फ्रंट लगाएंगे और जो बैक वाली साइड है, बैक वाली साइड को हम ऐसे टर्न आउट करना है। फ्रंट के साथ फ्रंट रख के बिल्कुल किनारे पे, यहाँ पे जहाँ पे स्टिचिंग लाइन आई है उसे हमने टर्न आउट करके यहाँ तीरे की स्टिचिंग लाइन देनी है। ये तीरे की स्टिचिंग लाइन हम डबल देंगे।
की स्टिचिंग लाइन देने के बाद ये यहाँ से फिटिंग ऐसे आ जाएगी। मैं फिर से दोबारा आपको बता देती हूँ कि हमने फ्रंट साइड को, बिल्कुल फ्रंट साइड को बैक की फ्रंट की जो स्टिचिंग लाइन है इसके बिल्कुल पास में रखना है और इसे टर्न आउट ऐसे करना है और यहाँ पे डबल स्टिचिंग लाइन दे देनी है। 1/2 इंच की स्टिचिंग लाइन ज़रूर देनी है। ये तीरे की स्टिचिंग लाइन देने के बाद यहाँ से फिनिशिंग ऐसे आएगी। दोनों साइड पे अब हम फ्रंट साइड पे हम हैमिंग करेंगे। दोनों साइड पे हमने इसके बैक साइड पे हैमिंग करनी है। अब हम जो साइड्स हैं, नेकलाइन रेडी करने के बाद हमने इसे बैक करनी है। बैक साइड पे जहाँ पे हमने ये मार्किंग की हुई थी चेस्ट की, वेस्ट की और हिप लाइन की, यहाँ हिप लाइन तक हमने स्टिचिंग लाइन दे देनी है। दोनों तरफ पे इक्वल स्टिचिंग लाइन देनी है। स्टिचिंग लाइन देने के बाद यहाँ पे हम पाइपिंग या कुछ पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपने सिंपल फोल्ड करना है तो स्टिचिंग लाइन देने के बाद यहाँ पे हम सिंपल फोल्ड भी कर सकते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइपिंग लगाना भी साथ में ही बताऊंगी। आप इतनी रेडी करके रखना दोनों साइड पे स्टिचिंग लाइन दे के, फिर हम नेक्स्ट जो नीचे घेरे की पाइपिंग लगाएंगे। थैंक यू।